या सो हेलो ऑल, माय नेम इज नमन। एंड आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में अपना लिव स्पेस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट। लिव स्पेस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हम हमेशा की तरह जो हमारे 4 स्टेप्स होते हैं उसमें बात करेंगे कौन कौन से हैं वो। ये फर्स्ट 4। सबसे पहले हमारी है अपॉर्चुनिटी, कैसे मिली, एंड अबाउट द कंपनी। ठीक है, दूसरे वाला हमारा होता है रोल एंड सीटीसी। तीसरे वाला हमारा होता है इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, फोर्थ हमारा होता है प्रोडक्ट सर रिजल्ट एंड टिप्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी कैसे मिली। तो यार इसमें मैंने अप्लाई किया था थ्रू रेफरल। और इसमें मेरे पास आफ्टर 2 डेज एचआर का कॉल आया था। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है जो वो होती है सीवी शॉर्टलिस्टिंग। ठीक है, उसके बाद कंपनी के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो कंपनी जो है भाई वो इंटीरियर डिजाइन में है, बड़ा रिनोन नेम। ठीक है, तो इनके पास फंडिंग वगैरह काफ़ी सही है। मैं एक बार आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ सही तरह। ठीक है, ये है लिव स्पेस। ये देख लो, इनकी वेबसाइट है यार। ठीक है, और उसके बाद में होम इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है। 450 $1 million की इनको फंडिंग मिली है। 2014 में स्टार्ट हुई थी। ठीक, अब चलो यहाँ पे वापस से आ जाते हैं अपना। ठीक है, अब उसके बाद में इंटरव्यू सीटीसी और रोल की बात कर लेते हैं। यहीं पे लिख देता हूँ मैं सीटीसी और रोल भी। सीटीसी जो था ना यार वो था 16 फिक्स था, प्लस ईसॉप्स थे। तो वो था अराउंड कुछ तो भी 25-26 ये था। ठीक, और रोल जो था भाई वो था रोल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो था SD1। ठीक, उसके बाद में बात कर लेते हैं भाई इंटरव्यू प्रोसेस की। भाई क्या प्रोसेस थी इंटरव्यू की। तो भाई देखो, सबसे पहले मेरे केस में तो जो मुझे बताया था एचआर ने वो थे 2 टेक राउंड्स प्लस 1 HR एंड कल्चर। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो मेरे साथ में हुआ फर्स्ट टेक राउंड, उसमें मुझसे 2 DSA क्वेश्चन पूछे। और उसमें उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई दोनों शुड बी वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था वो था यार ये SQRTX। बेसिकली ये क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो ठीक है, मतलब वो मुझे एक नंबर देंगे। प्रॉब्लम ही लिख देता हूँ, फाइंड द रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है यार, इसमें कुछ नहीं है, बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। और इसका मैं प्रॉब्लम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद में जो मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो ये था, वो था कि भाई क्या था कि भाई उसमें सोर्ट करना है एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो
तो मेरे साथ में अब ये ऐसे नहीं, मतलब उसमें जो उन्होंने एग्जांपल दिया था उसमें एलिमेंट नहीं थे, उसमें कलर्स थे। तो उन्होंने कहा कि जैसे एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको, जैसे उन्होंने बोला वाइट, ठीक है, ग्रीन, येलो, और यहाँ पे वाइट और ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा ये आपको एरे मिलेगा और हमें आउटपुट में देना है क्योंकि वाइट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वाइट, फिर यहाँ पे येलो और ग्रीन, या ग्रीन और येलो भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल है, पर वाइट सबसे पहले आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी इजी टू मीडियम ही है, क्योंकि इसमें हैश मैप यूज होगा और हैश मैप के बेसिस पे आप फ्रीक्वेंसी उसको स्टोर कर सकते हो, है ना। तो हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे टेक राउंड पे। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास आया सेकंड टेक राउंड। यार ये बहुत आसान था, इसमें मुझसे बस एक ही डीएस से पूछा। ठीक है, जो कि अ, वो था भाई, एक स्ट्रिंग दी है मुझे एस। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, और इन सब क्वेश्चंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन था, given a string as, find the way to rearrange character in a way such that no two character are same, no two adjacent character। ठीक है, तो एग्जांपल दे दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ भाई। जैसे मान लो ये है ए बी सी। ठीक है, तो अब इसको ऐसे सॉर्ट करना है ताकि अ, ये जो है, मतलब ऐसे होना चाहिए ए बी। ठीक, उसको ऐसे रख लो, फिर ए के यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे कर सकते हो ना। तो ये आउटपुट में मुझे ये देना है, क्योंकि इसमें ए बराबर नहीं है। अगर मान लो एक ए और होता, यहाँ पे ऐसे होता ए ए ए ए बी सी, तो आप इसको कैसे भी करके सोल्ट ही नहीं कर सकते। तो मुझे आउटपुट में ये वाली स्ट्रिंग देनी है। तो ये था ये। इसमें मैक्स हीप लगा के तुम सॉर्ट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को इनकी, और उसके बेसिस पे हम रिटर्न कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग बना के। तो ये भी मैनेजेबल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके इसके बाद में जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, सॉरी क्वेश्चन नहीं पूछा, यही एक क्वेश्चन था। तो अब आते हैं थर्ड में, एचआर राउंड था जो। इसमें भाई मुझसे पूछे बिहेवियरल क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ नहीं, ऑन द मतलब सिचुएशन बेसिस थे, सिचुएशन बेसिस पे थे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की, और रियल लाइफ सिचुएशन जो होती हैं कंपनी में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं रिजल्ट पे। अब रिजल्ट में भाई नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि एचआर का जो बिहेवियरल क्वेश्चन था उसमें वो अच्छा नहीं हुआ था। ये मैं लिख देता हूँ, अच्छा नहीं हुआ था ये। ठीक, उसके बाद में टिप्स जो हैं वो ये है यार, कि डीएस से इजी टू मीडियम आता है, मतलब आसानी से हो जाएगा। ठीक, दूसरे वाला ये है कि प्रिपेयर वेल फॉर ये बिहेवियरल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में तीसरे वाला ये है कि यार इसमें कोई सिस्टम डिजाइन नहीं था। ठीक है, तो ये था यार इसका। बट अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दिस, if you want to have mock system design session or mock system design or mock interview,
मतलब कुछ भी हो सकता है, डीएसए या फिर मशीन कोडिंग राउंड, ठीक है, या फिर सीवी रिव्यू, ठीक है। तो यू कैन बुक अ सेशन ऑन टॉप मेट, इट्स फ्री, ठीक है, अभी तो फ्री है, तो तुम बुक कर लो, कोई इशू नहीं है। और ठीक है, अ, बस यही था, और तो कुछ नहीं। बाय। और अगर ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद क्योंकि मोर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अभी आने ही वाले हैं, तो इसके लिए चलो, थैंक यू यार, बाय।